बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे सुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हूँ कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डी फेलोस, आज जो हम टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। डी फेलोस, ये डॉक्ट्रिन सर्वस मैटर्स के अंदर अप्लाई किया जाता है और इसको हम डिस्कस करेंगे सिविल पिटीशन नंबर्स 2913, 3224 एंड 3628 ऑफ 2021। और ये जजमेंट अनाउंस हुई 29 नवंबर 2021 और इसको आथर किया हिज लॉर्डशिप जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने। और इसके साथ एक और लैंडमार्क जजमेंट जजेस पेंशन केस के नाम से जो मशहूर है और रिपोर्ट हुई PLD 2013 SC पेज 829 की रोशनी में डिस्कस करेंगे। डी फेलोस, अगर सिंपल अंदाज में इस डॉक्ट्रिन को हम देखने की कोशिश करें तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन विच इज़ एविडेंट फ्रॉम द वेरी वर्ड्स कि आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपको ट्रीट किया जाएगा इन सर्टन वेज। किस बेस पर? किसी यूनिफॉर्म पॉलिसी की बुनियाद पर, किसी एक्सप्लिसिट प्रॉमिस की बुनियाद पर, किसी अश्योरेंस की बुनियाद पर, किसी प्रैक्टिस कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की बुनियाद पर, या किसी पॉलिसी की बुनियाद पर जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस की हुई होगी। और यूनिफॉर्म पॉलिसी इसलिए कि इससे पहले भी ऐसा होता आया है। अब जब आप एक सर्टन वे में आपकी ट्रीटमेंट चाह रहे हैं कि मुझे इस तरह ट्रीट किया जाएगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो ये बन जाएगी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। अब डी फेलोज, इसको एग्जाम्पलीफाई कर लेते हैं। इसको एग्जाम्पलीफाई इस तरह किया जा सकता है कि आप एक रैंक के अंदर इंडक्ट हुए और ठीक 7 साल के बाद आपने प्रमोट होना था। अब इसके अंदर एक और बड़ी अहम बात इस डॉक्ट्रिन के अंदर ये बताई गई कि ये लेजिटिमेट जो एक्सपेक्टेशन का डॉक्ट्रिन है ये आपको अवेलेबल है इवन इन द एब्सेंस ऑफ सब्सटेंटिव राइट। यानी अभी आपका राइट सब्सटेंशिएट नहीं हो सकता। आप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन को इन्वोक करवाना चाह रहे हैं, आपको वो राइट मुयसर नहीं है, तो फिर भी ये वाला डॉक्ट्रिन आपको अवेलेबल है। जो मैं एग्जाम्पलीफाई कर रहा था कि आपने 7 साल के बाद प्रमोट होना था। अब उसके लिए प्री रेक्विजिट ये था कि आप 7 साल की सर्विस आपके क्रेडिट पे हो और जो भी कंडीशंस लगाई गई हैं उनको आप फुलफिल करते हो। लेकिन अब 6 साल हो गए और 1 साल पहले आपने जिस रैंक में प्रमोट होना था उस सीट को ही एबॉलिश कर दिया गया। अब जब उस सीट को एबॉलिश कर दिया गया तो यू वर एक्सपेक्टिंग लेजिटिमेटली कि आप आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 7 years और आफ्टर फुलफिलिंग द कंडीशंस विच आर प्री रेक्विजिट टू बी फुलफिल्ड, उनको पूरा करने के बाद आप उस रैंक में प्रमोट हो जाएंगे। अब ये जो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसको उब्लिटरेट किया गया। जब उसे उब्लिटरेट किया गया तो ये जजमेंट्स ये कहती हैं कि अगरचे डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन कोडिफाइड लॉ के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन जजमेंट्स के अंदर इस पर जूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व हो चुकी है। तो इस सूरत में अदालत बर्चे भले आपके सब्सटेंटिव राइट की ब्रीच नहीं हुई, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन के तहत आपकी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन को ऑब्लिटरेट किया गया है। इसलिए ये जो एक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट है, उसको जुडिशियल रिव्यू करवाया जा सकता है बाय द हाई कोर्ट और उसके नतीजे में ये जो एक्ट है उसको नल एंड वाइड अदालत कर सकती है। अब ये डॉक्ट्रिन की इस जजमेंट के अंदर जो एग्जैक्ट वर्डिंग यूज हुई और जजेस पेंशन केस के अंदर जो यूज हुई वो मैं आपके सामने रखता हूं। Honorable Court ने कहा the doctrine of legitimate expectation connotes that a person may have a reasonable expectation of being treated in a certain way by administrative authorities, owing to some uniform practice or an explicit promise made by the concerned authority. In fact, a legitimate expectation ascends in consequence of a promise, assurance, practice, or policy made, adopted, or announced by or on behalf of government or a public authority. When such a legitimate expectation is obliterated, it affords locus standi to challenge the administrative action and even in the absenteeism of a substantive right. A legitimate expectation may allow an individual to seek judicial review
of a wrongdoing, and in deciding whether the expectation was legitimate or not, the courts may consider that the decision of public authority has breached a legitimate expectation, and if it's proved, then the court may annul the decision and direct the concerned authority person to live up to the legitimate expectation. This doctrine is basically applied as a tool to watch over the actions of administrative authorities and, in essence, imposes obligations on all public authorities to act fair and square in all matters encompassing legitimate expectation. अब जो जजेस केस हैं उसके अंदर भी ऑनरेबल कोर्ट ने यही ऑब्जर्वेशन दी कि द रूल ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ कोडिफाइड लॉ, rather the doctrine has been coined and designed by the courts primarily for the exercise of their power of judicial review of the administrative actions. डी फेलोस, ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन जो मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूँ कि इस डॉक्ट्रिन के साथ आप मुतारिफ हो चुके होंगे। बहुत शुक्रिया।